100 रुपये से सस्ते शेयरों पे कुछ बात करेंगे और जिसमें कि आगे क्या अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, क्योंकि आज मिड कैप में दबाव देखने को मिल रहा है, तो ऐसे ही कुछ एक शेयरों को ढूंढने की तलाश रहेगी आज के प्रोग्राम में। आपकी टिप्पणी पहले सर शुरू करना चाहेंगे एनएमडीसी के साथ। जो है मोमेंटम बीच में इसने अच्छा दिखाया है, क्या यहाँ पर अभी फंडामेंटली या फिर टेक्निकली अभी क्या पोजीशन बनाई जा सकती है, और यहाँ पे लेवल आप क्या देख रहे हैं, क्या स्तर रहेगा सर? बहुत सर सुस्त कंपनी है, अभी 71 के आसपास चल रही थी कि बहुत टाइम से, लास्ट 3 से 4 हफ्ता हो चुका है, 3 से 4 हफ्ते से लगातार ऑलमोस्ट 78 75 76 के आसपास एक रेजिस्टेंस मेंटेन हो रहा है। तो मेरा मानना है यहाँ पे ऐसा है कि जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाई अगर आप करोगे ना तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि नहीं चल रहा है बहुत टाइम से। एक बेसिकली सैंडविच पैटर्न बनाया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके एक बेस बनाया, लेकिन मुझे लगता है फिर से एक बार रिटेस्ट में 67 65 तक आ सकता है। और विपुल जी, मैंने ना बहुत टाइम से आपको बोल रहा हूँ कि बाय ऑन डीप करना है, बाय ऑन डीप करना है। मैं देखेंगे बहुत अच्छा अच्छा बढ़िया स्टॉक बोलता हूँ बाय ऑन डीप करके जाना है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट फिर से नीचे आएगा। और आज का जो सुबह का एक डीप था ना, बहुत ही बढ़िया था, और इन्वेस्टर को आज पता चल रहा है कि प्रतिभा हलदर जी क्यों बोलते थे कि बाई बार बार बाई ऑन डीप करके जाना है। सो मेरा मानना यहाँ पे यही है कि एक बार आप इस काउंटर को 65 64 के अगर आसपास मिलता है तो आप फ्रेश बाई करके जा सकते हो। उस केस में अब टारगेट होगा 85 और 95। अगर 100 के ऊपर सस्टेन करेगा उस केस में यहाँ पे और भी हायर प्राइस देखने को मिलेगा। अब इस केस में आपको 58 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, अगर आप 63 64 के आसपास बाई करके जाते हो तो। ठीक सर। कैनरा बैंक लेकर के आते हैं। 100 रुपये के से सस्ता शेयर तो अब नहीं रह गया है, लेकिन हाल फिलहाल में इसने 100 रुपये का लेवल क्रॉस किया है। तो इसको अगर हम मान के चलें कि चलिए ठीक है 100 रुपये के आसपास का शेयर है, क्या करना चाहिए? अच्छा मोमेंटम दिखाया और बहुत टाइमली इसको भी हमने डिस्कस किया था और अच्छा प्रॉफिट लोगों को मिला। अब यहाँ पे आज 3-4% की गिरावट है। बैंकों को लेकर बहुत लोग पॉजिटिव भी हैं। अभी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 111 के आसपास कैसा लग रहा है सर आपको? सर बेसिकली 2 दिन पहले क्या हुआ ना, जो पीएसयू में रैली था वो रैली खत्म हो चुका था। तो हमने क्या किया, जो हमने पीएसयू में थोड़ा बहुत एक दो कंपनी में कॉल दिया था उसका स्टॉप लॉस कटा है, तो हमने बोला कि सबको आप एग्जिट कर जाओ। फिलहाल मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड में पॉजिटिव हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऑलरेडी खराब हो चुका है। तो अभी 111 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है आपको एक बार फिर से 105 107 के आसपास मिलेगा। देखिए आज का डे लो है 107 के आसपास, तो जिनके पास है देखिए अगर मार्केट नीचे आता है तो उस केस में और भी आपको डाउन प्राइस मिल सकता है। तो आप एक बार मिनिमम आपको अगर रहना है तो फिर आप मिनिमम को 6 से 8 महीने का व्यू आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, कैनरा बैंक पे ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। इसके अलावा जो है जरा फटाफट लेकर के आते हैं यहाँ पर रतन इंडिया पावर इस पूरे हफ्ते में जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। आरटीएन पर जो है कहीं आपने ट्रैक किया सर? आपने कहीं नज़र पड़ी आपकी? और क्या व्यू रहेगा? एक रैली के बाद अब शांत हो गया है। देखिए आपने उसी दिन मुझे पूछा था जिस दिन इसका टॉप था ऑलमोस्ट 16.30, आपने मुझे पूछा था 16 टका के आसपास, जी। रतन पावर लिमिटेड। सो उस दिन ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैं बाय कॉल नहीं देता हूँ, और जिनके पास है आप एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए, क्योंकि देखिए कोई न्यूज के चलते आप बाय करेंगे बाद में फंस जाएंगे। तो इसीलिए मेरा मानना था रतन पावर में, इसीलिए मेरा मानना था रिलायंस इंफ्रा में। देखिए उस दिन हमने रिलायंस इंफ्रा में बात किया था, और रिलायंस इंफ्रा का अभी अगर आप प्राइस देखेंगे, अभी प्राइस 390 के आसपास चल रहा है। आज से 3 दिन पहले हमने सुबह बात किया 420 पे, आपने मुझे पूछा, मैंने बोला नहीं लेना है मुझे मुझे एक बार मैं लूंगा तो 360 350 के आसपास आता है तो फिर से मैं उस जोन पे कंफर्टेबल रहूंगा बाई करना। लेकिन देखिए अभी नीचे आ गया, तो मुझे नहीं लेना है ऐसे स्टॉक सर अभी। जी। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई इसके अलावा अगर हम देखें तो जो है अच्छा मोमेंटम जो है वो बनता हुआ बीच में दिखाई दिया था जीएमडीसी के अंदर सर। जीएमडीसी भी देखिए सर, ये क्या ये ऐसा कैंडिडेट है जहाँ पर कुछ गुंजाइश आपको दिखाई दे रही है? आज के गिरते बाजार में हरा निशान दिखाई दे रहा है 1% की। हालांकि ये छोटे शेयर में शामिल नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों के सवाल थे इसलिए इसको बीच में ले लिया। जी सर, आपकी टिप्पणी। देखिए इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली स्ट्रांग है, हायर टाइम फ्रेम में मल्टीपल रेसिस्टेंस है, वो भी 445 के आसपास 450 के आसपास। तो मेरा मानना सर यहाँ पे ऐसा है कि जिनके पास है आप बने रहिए, बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 430 का टारगेट देखने को मिलेगा। और अगर एक बार 430 जो 440 का एक रेसिस्टेंस है इसके ऊपर सस्टेन करता है, आपको एक बार फिर से ऑल टाइम जो हाई है वो आते हुए दिखेंगे। लेकिन फ्रेश बाय करने का सलाह इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है एक बार अगर 383 85 के आसपास आता है। फिलहाल देखिए आज का जो लो है ना, आज का लो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 389 का एक पैनिक लो था,
तो ये परफेक्ट बाइंग जोन था 392 के आसपास। तो फिर से अगर आपको मिलता है उस केस में आप बाय ऑन डिप करके जाइए। और काउंटर स्ट्रांग है, इसीलिए देखिए रिकवर होके 400 के ऊपर आ गया, इनफैक्ट 410 के आसपास अभी चल रहा है। तो जिनके पास है बने रहिए, बहुत जल्दी आपको एक बार 430 से लेके 440 का टारगेट देखने को मिलेगा इस काउंटर में। ठीक सर, चलिए अगली कंपनी के लिए की तरफ चलते हैं, वो है जीएमआर इंफ्रा। बहुत दिनों से लोग वेट कर रहे हैं सर, इसका ये कंसोलिडेशन से बाहर नहीं आ रहा है। क्या आगे चल के कोई उम्मीद है इसमें? 81-82 के आसपास ट्रेड करता हुआ, क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? सर जीएमआर जीएमआर एयरपोर्ट सर, जीएमआर इंफ्रा पहले था, अब जीएमआर एयरपोर्ट हो गया है, तो अभी 81 के आसपास ट्रेड करता हुआ है जी। देखिए बेसिकली अभी 81 के आसपास चल रहा है विपुल जी। और आपने इसको स्टॉक को लेके भी मैंने डिस्कशन किया, मैंने बताया था आपको 84 85 के आसपास, कभी भी अगर 76 77 के आसपास आता है उस टाइम पे मैं बाई करने में कंफर्टेबल रहूंगा। फिलहाल देखिए स्ट्रक्चर खराब है, स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, सपोर्ट है 76 के आसपास। तो इसीलिए 76 77 जब एक बार आएगा उस पे आप बाय ऑन डिप करके जा सकते हो। फिलहाल मेरा रिकमेंडेशन नहीं होता ऐसे स्टॉक पे, लेकिन अगर आपको बाय करना है तो फिर करके जा सकते हो आप। इस केस में आपका स्टॉप लॉस होगा उस केस में 65 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 76 77 आए तो बाय कीजिए, और अभी जिनके पास है बने रहिए। आपके रिकमेंडेशन नहीं, आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से बिल्कुल बोलिए सर, क्योंकि हम इसीलिए ऐसे शेयरों को इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। अगर उन्हें एग्जिट करना है तो एग्जिट कर लें, क्योंकि बहुत लोग परेशान रहते हैं, सवाल आते रहते हैं, तो हम उसको इकट्ठा करते रहते हैं और हफ्ते के अंत में इसीलिए छोटे शेयरों पे ज़्यादा बात करते हैं। यस बैंक सर, जरा बहुत मतलब पिछले जब से जापान के बैंक की खबर आई, मतलब भर भर के सवाल आ रहे हैं लोगों के, बहुत लोगों ने भर भर के ख़रीदे भी हैं। 20-21 के आसपास बहुत लोगों की पोजीशन हो गई है। अभी जो है ये 0.25% आज की गिरावट में देखने को मिल रहा है, हालांकि लोअर लेवल से कुछ रिकवरी यहाँ पर भी आई है इंट्राडे में। क्या टिप्पणी रहेगी 20 रुपये के आसपास? देखिए येस बैंक पे बहुत स्मॉल रिटेलर जो ऑलरेडी हायर टाइम फ्रेम में फंसा हुआ है, और उनका सर एक ड्रीम है कि येस बैंक एक दिन 40 हो जाएंगे, येस बैंक एक दिन 50 हो जाएंगे। अगर येस बैंक को लेके मैंने कुछ नेगेटिव कमेंट कर दिया तो सोचेंगे कि भाई कैसा एनालिस्ट है। जैसे कि सुजुलन को लेके बताया था, देखिए आज तक ऊपर नहीं आया, नीचे ही जा रहा है। सो बेसिकली देखिए येस बैंक राणा कपूर जी का जब पास था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये मेरे लिए डायमंड है और मैं तो नहीं बेचूंगा, और मेरे 3 नेक्स्ट जनरेशन को भी मैं बताऊंगा कि वो भी ना बेचे। एक महीने के अंदर हमने देखा 220 का स्टॉक 50 रुपीज में आ गया था, एक महीने के अंदर अंदर उस टाइम पे। तो देखिए मल्टीपल न्यूज चल रहा है, मल्टीपल एक्विजिशन होने का खबर आ रहा है, बार बार सीईओ चेंज हो गया, बार बार मैनेजमेंट चेंज हुआ, लेकिन फिर भी अभी देखिए जो 25 का लेवल है, 26 का लेवल है, इसके ऊपर जाके सस्टेन नहीं हो रहा है। और आपको येस बैंक नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, ऐसा मेरा मानना है। और अगर आपके पास है तो ऑलवेज ट्राई कीजिए। कभी भी अगर एक 20% 15% जैसे कि न्यूज आ ही जाता है, अब कुछ कुछ केसेस में तो ऐसा भी न्यूज आया है कि येस बैंक को ही पता नहीं है कि उनके साथ किसका एक्विजिशन हो रहा है, लेकिन मीडिया में न्यूज चलता है। तो ऐसे हायर टाइम फ्रेम में एग्जिट करने का सोचिए, बिल्कुल भी आपका पैसा यहाँ पे निवेश नहीं करना चाहिए। देखिए लास्ट 5 साल हो गया मैं सुन रहा हूँ ये फिर से येस बैंक एचडीएफसी बैंक हो जाएगा, लेकिन आज तक हुआ नहीं। तो बेटर होगा एक बार अवॉइड कीजिए, ऐसे बैंक पे आप निवेश बिल्कुल भी ना कीजिए। ठीक सर। सर जरा एक जरा निकाल के रखिए जरा, एनएचपीसी पे बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं यहाँ पर, और एनएचपीसी मतलब ऐसा ये भी जीएमआर हो गया सर, मतलब मतलब नहीं चलने को राजी है, लेकिन सवाल इतने रहते हैं कि ठीक है अब रोज जो है हमको भी चर्चा करनी पड़ जाती है। अभी क्या करना चाहिए एनएचपीसी पे, कुछ गुंजाइश है? इसका आपको याद है सर, मुझे भी याद है। अभी तो हमारा डेली एक हैबिट हो गया है सब चीजों को लेके बात करना। मैं चार्ट नहीं देख भी नहीं रहा हूँ, हाँ इतना कोई बात नहीं, याद है। देखिए 92 93 के आसपास एक रेसिस्टेंस था, ऑलमोस्ट हमने डिस्कशन किया 7 दिन में ब्रेक हो नहीं पाया। एक दिन 92 में ही खड़ा था और आपने मुझे पूछा था तो अभी क्या हो रहा है प्रदीप जी बताइए। मैंने बोला नहीं सर, 92 के ऊपर एक बार क्लोजिंग हो जाए। क्लोजिंग नहीं हुआ था, तो देखिए 92 से क्लोजिंग नहीं हुआ, फिर से 86 के आसपास आ गया। इसका पोटेंशियल एक बाइंग जोन बन रहा है 81 82 के आसपास। फिलहाल इसका जो फंडामेंटल है उतना खराब नहीं है, मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर वाइज सही है। अगर आप 81 82 के आसपास बाय करते हो, इस केस में आपको एक बार 73 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। जिनके पास है बने रहिए, लेकिन फाइनल स्टॉप लॉस मेरा 71 ही रहेगा। ठीक सर। अगली कंपनी सर जो आपकी पसंदीदा कहें ना पसंदीदा कहें, नाम आपको पता सर ही मैं है। बता देता हूँ सर, मैं बता देता हूँ। चलिए ठीक है, देखिए बताइए। 65 के आसपास अभी चल रहा है, तो मेरा मानना सर यही है कि सुजुलॉन को नहीं लेना है सर। तो मुझे लगता है कि सर देखिए काउंटर में देखिए एक चीज क्या हुआ ना, देखिए फंडामेंटल सही है, फंडामेंटल सही है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन
जो हायर टाइम फ्रेम है ना, इसमें बाय करने का अवॉइड मेरा राय रहेगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों ने 74 75 में बाय किया है। अब ठीक है, आपका व्यू सही है कि चलो ऊपर आ जाएगा तो बेच देंगे 85 100। आप उसी दिन आप एक टाइम में ऐसा ऐसा कमेंट आया सर मेरे पास कि ट्विटर में, अरे आप ही बोलोगे जिस दिन 200 आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, मैं 200 आ जाएंगे तब मैं बाय करूंगा, क्योंकि आई बिलीव इन फंडामेंटल, आई बिलीव इन टेक्निकल। वो टेक्निकली जब सस्टेन करेंगे उस टाइम पे हम स्विट्जरलैंड लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी देखिए अभी नहीं चलेगा, 2 3 महीना नहीं चलेगा। और मार्केट अगर परफॉर्म नहीं करता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है इसके अंदर, नेक्स्ट 6 महीना चलेगा। तो ऐसा मेरा साइकोलॉजी है, बिलीव है। आप देखेंगे 74 रिसेंटली टॉप बन चुका है, आज का लो है 63। मुझे लगता है जिनके पास है आप बने रहिए, 58 आपका फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। लेकिन मैंने जब 75 आया था मैंने आपको बोला था कि 73 स्टॉप लॉस होना चाहिए। 73 कट के नीचे आ चुका है, तो मेरे हिसाब से जिनके पास था स्टॉक नहीं होना चाहिए फिलहाल अभी। और एंट्री मत कीजिए, मैं पॉजिटिव होऊंगा स्विट्जरलैंड में। पहले तो 100 क्रॉस करने दीजिए। एक जो 100 का जोन है सर, वो साइकोलॉजिकल होता है। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि फंडामेंटल बहुत चेंजेस हुआ है, बहुत पॉजिटिव हुआ है लास्ट 2 साल से, इसका इफेक्ट भी आया है, इसीलिए स्टॉक 20 रुपीज 25 रुपीज में था, ऑलमोस्ट 75 टॉप बना दिया। लेकिन जो पी अभी शो कर रहा है इसका बेसिकली 42 है। रिसेंट जो बुक वैल्यू, रिसेंट जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है इसके साथ एडजस्टेड नहीं है। तो इसीलिए एक बार अवॉइड करने का सलाह होगा, फ्रेश बाय इस जोन पे नहीं करना है। और एक चीज, रिसेंटली प्रोमोटर ने भी 20 करोड़ के आसपास शेयर यहाँ पे बेचा है, और पहले भी ऑलमोस्ट होल्डिंग था प्रोमोटर का 13% के आसपास, और रिसेंटली 20 करोड़ जो शेयर से बेचा है। तो मेरा मानना है यहाँ पे जहाँ पे पब्लिक ज्यादा है वहाँ पे प्रतिफलता नहीं रहता है। ओफ, ये जो आपने पिछली बार डायलॉग दिया था ना, ये मतलब धुआंधार था। जहाँ पब्लिक रहती है वहाँ प्रदीप हल्दर नहीं रहता। तो ये मतलब जो एक मतलब स्टेटस वाला आपने जो मतलब वो किया था। हाँ, अगली कंपनी पे बातचीत करें उससे पहले सर जरा बहुत लोगों की टिप्पणियाँ आ रही हैं आर सिस्टम को लेकर, प्रॉफिट बुक करने के आज ज़बरदस्त तेज़ी है। तो इसी सेगमेंट का में ही इसको ले लेते हैं, वरना लोग नाराज़ हो जाएंगे। आर सिस्टम पे आपकी कॉल थी, बहुत लोग कह रहे हैं प्रॉफिट बुक कर लें क्या, और शानदार मूव आज देखने को मिल रहा है आर सिस्टम के अंदर। ये जबरदस्त मूवमेंट आया विपुल जी। मेरा आज से 3 दिन पहले ही कॉल था, और इतना मार्केट गिरा लेकिन स्टॉक गिरा नहीं है। फिलहाल देखिए मार्केट सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट खराब होता है तो बहुत सारे स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन स्टॉक ने नीचे नहीं गया, अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। तो मेरा मानना है कि देखिए आज 40456 का एक आसपास हाई लगा है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करने का सलाह होगा। अब स्ट्रिक्टली प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में और मुझे लगता है कि एक बार 478 480 तक जा सकता है, लेकिन प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता है यहाँ पे, एंड पास्ट परफॉर्मेंस जो फ्यूचर को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। ठीक सर। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। एक शेयर और सर, रतन इंडिया इंटरप्राइजेस, ये जरा इंटरप्राइजेस वाला शेयर निकल करके आइए जरा। स्क्रीन पर आज 2.25% की गिरावट रही है। एक तरफा ये भी चला था, एक दोनों एक साथ ही चल रहे थे, रतन इंडिया पावर इंटरप्राइजेस, और खबर इंटरप्राइजेस पे शायद कोई थी, और भाग पावर भी रहा था उसके साथ, क्योंकि सुजलॉन और आर पावर में अच्छा मोमेंटम बना हुआ था उस समय। तो अभी क्या करना चाहिए सर, रतन इंडिया इंटरप्राइजेस 60 के देखिए आसपास? मेरे ख्याल से सर अभी जिनके पास है अब बने रहिए, ऐसा कोई स्ट्रक्चर वाइज खराब नहीं है। लेकिन ऐसे कंपनी में ना मैं एक्चुअली रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन देखिए इसका स्टॉप लॉस क्या हो रहा है, इसका स्टॉप लॉस बेसिकली हो रहा है 57 के पास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 57 अगर इसके नीचे गया तो ये खराब हो सकता है। रिसेंटली जो टॉप बना है ऑलमोस्ट 68 70 के आसपास, मुझे लगता नहीं कि उसके ऊपर जाना चाहिए। फिलहाल देखिए इसको लेके हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था, और मैंने बताया था आपको कि आर पावर, रतन इंटरप्राइज, अपना जो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सारे कंपनी में जो आपको प्रॉफिट बुक करके जाना है। और देखिए उसके बाद ही नीचे आ गया, रिसेंटली 68 69 था, वहां से अभी 59 हो गया। तो इसीलिए बोला जाता है कि प्रॉफिट बुक अब करते रहिए हायर टाइम फ्रेम में। आर पावर पे क्या बोल रहे हैं सर अभी आप? कोई बोला है आपने तो कंप्लीट कर दीजिए, ताकि जो है जो लोग देख रहे हैं थोड़ी सी स्पष्टता उनके दिमाग में आ आर जाएगी। पावर जिस दिन सर आपने एक क्रेडिट मैं आपको ही देना चाहूंगा, क्योंकि उसी दिन 52 के 51 के आसपास चल रहा था। पहला ब्रेकआउट आया था 58, सेकेंड नॉन स्टॉप भाग के ऑलमोस्ट 70 के आसपास आ गया था। तो रिसेंटली देखेंगे आप ऑलमोस्ट 74 75 का एक जो टॉप था, और मैंने वहां पे 2 दिन पहले बताया सेम प्रॉफिट बुक करके जाना है। अभी भी यही बोलूंगा, 68 67 के आसपास चलना है, आपको फ्रेश बाय नहीं करना है, प्रॉफिट बुक करके जाना है। क्योंकि हो सडनली कुछ न्यूज की वजह से जितने भी ये अनिल अंबानी वाले काउंटर से सब कुछ चल रहा है मार्केट में, बहुत सारा अलग अलग न्यूज चल रहा था। तो मेरा मानना ऐसा है कि एक बार चल चुका है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। फंडामेंटल स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है,
ये सारे काउंटर में, तो एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे तो आप सेफ हो जाएंगे। फिर से अगर मार्केट क्रैश होता है, नीचे आता है, उस केस में आप फिर से एंट्री कीजिए, अभी नहीं। ठीक है सर, एक जरा छोटे शेयर में जरा एक नई एंट्री लेते हैं, टाटा टेली। इस हफ्ते जो है अच्छा मूव यहाँ पर आया था, कुछ एक खबरें थी उसकी वजह से। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर, अभी क्या करना चाहिए? जो है यहाँ पर कुछ एक कैपिटल इन्फ्यूज़न की खबरें यहाँ पर चल रही थी, उसकी वजह से यहाँ पर बीते एक महीने में एक ठीक ठाक मोमेंटम आया है। कहीं कुछ है आपको दिखाई दे रहा है चार्ट पे कुछ? देखिए, हायर टाइम फ्रेम में बार बार एक बार कंसोलिडेशन हो रहा है एंड टॉप बना रहा है। लास्ट टाइम जो टॉप बनाया था 106 के आसपास था। सेकंड टाइम जब जब टॉप बनाया सर ऑलमोस्ट 90 के आसपास था। थर्ड टाइम जब टॉप बनाया 80 के पास था, अभी 73। अब इस बार फिर से घुमा है। मुझे लगता है इस बार का टॉप 74 75 ही है, तो नहीं ऊपर आने वाला। एक बार बने रहिए जिनके पास है, विथ स्टॉप लॉस ऑफ 68। 68 कभी भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, इसमें फ्रेश एंट्री नहीं करने को है आपको। एंड अगर आपके पास है 68 आपका फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। और मेरा जो सर व्यू अभी है, जो जितने भी आप अभी आज में जितने भी स्टॉक को लेके हमने डिस्कस किया, स्मॉल कैप, तो बेसिकली स्मॉल कैप मिड कैप को लेके मार्केट अगर नेक्स्ट 2 से 3 महीना थोड़ा बहुत जो टेंशन है ऐसा रहेगा, तो आपको ज्यादा स्मॉल कैप मिड कैप पे रिटर्न नहीं आएगा। तो इसीलिए बेटर होगा कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग एंड अपना जो कैश है वो एक बार सही से आपके पास रहना। ओवर बॉट होके एकदम मार्केट में बाई करना सही नहीं हो सकता है इस टाइम में। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है सर, जिस तरह की वॉल्टिलिटी है, और अगर ये युद्ध जैसी स्थिति दुनिया भर में अनसर्टेनिटी का माहौल रहता है, तो मिड कैप स्मॉल कैप में पेन बढ़ सकता है। जैसा कि आज जैसे दबाव की खबर आई, सबसे ज़्यादा मिड कैप में ही पेन देखने को मिला, और जो जिनमें रेजिलियंस जो है वो लार्ज कैप में और बाकी जगहों पे थोड़ा सा देखने को मिला। तो अगर इस तरह की वॉल्टिलिटी बढ़ती है तो दूर हो जाइए मिड कैप स्मॉल कैप से, ये बिल्कुल सही बात है। अब जैसे एक शेयर है ओला इलेक्ट्रिक, 50 के नीचे 47 के चल रहा है, ये बहुत लोग कह रहे हैं सिंगल डिजिट में आ जाएगा। आपके क्या सहमत हैं इस बात से कि ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा? क्योंकि पोजीशन लोगों की 100 रुपये के आसपास बनी हुई है और अभी भी होल्ड कर रहे हैं इस उम्मीद में कि चल जाएगा शायद। सर ये स्टॉक मेरा कभी पसंद नहीं था, और देखिए चार्ट स्ट्रक्चर बहुत खराब है। लगातार लोअर लो, वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे, तीनों टाइम फ्रेम में खराब है। मतलब आपने अगर 2 महीना पहले लिया आपका लॉस, एक हफ्ता पहले लिया लॉस, कल भी लिया आज भी लॉस, और 6 महीना पहले लिया फिर भी लॉस। फिर भी लोग सर यहाँ पे एवरेज कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। देखिए 47 के आसपास चल रहा है, क्लियर कट आपको एग्जिट करना है। नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है ओला इलेक्ट्रिक। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको यहाँ पे एक बार 38 35 का भी प्राइस आ सकता है, तो यहाँ पे एग्जिट करने का सलाह रहेगा करंट सीएमपी। जी। अभी अलग जो स्टॉक है ना, उसमें मैंने क्या बताया कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि वहां पे एक पॉसिबिलिटीज है फिर से एक बार बाउंस बैक आपको मिल सकता है। लेकिन ये काउंटर ऐसा है कि लास्ट ईयर जब आईपीओ आया उसके बाद एक टॉप बनाया, उसके बाद लगातार नीचे आ रहा है। सो बेटर होगा एक बार करंट जोन से आप एग्जिट कर लीजिए। ठीक सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और चूंकि अभी हम लोग बात कर रहे थे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, और अब ये 11% ऊपर हो चुका है, और करीब 10:30 पौने 11, सर इनकी 228। दो हमने कॉल भी बताया था, कोचिन शिपयार्ड और गार्डन ब्रिज का दोनों का टारगेट आ चुका है। चलिए जरा एक बार स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। जो है GRST 7% ऊपर हो गया। हाँ बात सही। जी शिपिंग भी 7%। सर एक बार जरा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए जरा, यहाँ पे अभी क्या करना चाहिए GRST को लेकर के। ये सेगमेंट अभी चल रहा है हमारा, तो अभी उसके बीच में ये बातचीत हम जरा कर ले रहे हैं। GRST पे क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे अब एग्जिट कर लें सर अभी? देखिए अगर इंटरडे के लिए मैंने बताया था बेसिकली, तो डेफिनेटली एग्जिट कर लीजिए एक बार। और कोचिन शिपयार्ड में भी मैंने अभी टारगेट आपको बताया था थोड़ा टाइम पहले ही, और 2220 के आसपास था। देखिए 2218 2220 के आसपास ही चल रहा है। तो बेसिकली 2220 अभी हाई नहीं लगाया, मुझे लगता है कि 1-2 मिनट पे लगा देगा हाई। तो आपको अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना रहेगा। ये तो सर 5 मिनट डिले डेटा आप दिखा रहे हो, मुझे लगता है कि 2217 देखिए अभी चल रहा है करंट सीएमपी। सो यहाँ पे इंटरडे के लिए जिनके पास पोजीशन था आप एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि आज सुबह सुबह हमने ज्वाइन कर नहीं पाए, तो जैसे ही पकड़ में आया दो स्टॉक बढ़िया चला। एंड ये क्रेडिट विपुल जी को ही मैं देना चाहूंगा कि उन्होंने ही राइट टाइम पे बताया, मुझे एक बार नोटिस किया तो मैं तुरंत यहाँ पे। देखिए अभी बात करते करते कोचिन शिपयार्ड का 2220 का टारगेट आ चुका है, तो यहाँ पे बिल्कुल। प्रॉफिट कर लीजिए इंटरडे के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि डिफेंस ने एक थीम बन सकता है, आपको एक बार वेट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए दिसंबर तक। दिसंबर तक अगर आप होल्ड करके जाते हो तो इसमें आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। डिफेंस एक थीम बन सकती है, नज़र बना करके चलिए। यहाँ पर ये सलाह आपके लिए है। और जो है काफ़ी शानदार मूव, बिल्कुल 2220 का टारगेट बिल्कुल एग्जैक्ट हिट हुआ है, 2219.90 का हाई लगाया है। लेकिन मेरा जो सवाल था, क्यों मैंने इसको छेड़ा शिपिंग कॉर्पोरेशन वाली बात को, 2222 का लेवल आ गया। चलिए 2225
कोचिन शिपयार्ड, या मतलब आप बात करते हैं गोली हो जाती है चीज़ें जो है। ये नीचे से हटा दीजिए, ये 5 मिनट डिले चार्ट है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो हमारे दर्शकों के माइंड में कि ये कुछ और बोल कुछ और रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं, तो वो देखिए कन्फ्यूजन ऐसे नहीं होना होता चाहिए है, एटलीस्ट। मतलब ये वीडियो जब अपडेट होता है ना, ऐसे तो लाइव प्रोग्राम चलता है तो बहुत सारे लोगों का ना ऐसा क्वेरी, अरे यार ये रिकॉर्डिंग वीडियो है, ये हाँ, लाइव नहीं। वो इसीलिए मैं बार बार पीसीआर की टीम कहता हूँ कि जब जो तुरंत वाला ट्रेड हो उसमें ये वाले चार्ट मत दिखाइए, पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है कि रेट बोल कुछ और रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं, ट्रेड ले किस भाव पे और उनकी स्क्रीन पर कुछ और दिख रहा है। तो ये 3 स्थिति मत बनाइए, ये रिक्वेस्ट रहेगी पीसीआर की टीम से। अभी 2230 सर, ये तो मतलब 2230 हो गया सर, ये कहाँ पे जाके रुकेगा सर ये 2230? देखिए जिस तरीके से मूवमेंटम आ रहा है और भी हायर प्राइस पॉसिबल है, लेकिन मेरा सलाह यही रहेगा कि भाई प्रॉफिट साहब बुक, आप प्रॉफिट बुक कर लो, सिंपल। ठीक ठीक। हाँ, तो मैंने जो बातचीत अभी जो शुरू की ना सर, ये जो हमारे 100 रुपये से सस्ते शेयरों में बातचीत, वो इसी की एक सब्सिडरी कंपनी है SCI की, जरा उसको स्क्रीन पर देखिए। और वो कंपनी जो है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लैंड के नाम से है, जरा देखिए उस 100 रुपये से सस्ती, और ये भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ अगर आपको मिल जाए तो, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट लिमिटेड के नाम से। तो ये 56-57 रुपये के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, अगर आपको मिले तो। और अभी इसने जो है नए इंट्राडे हाइज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, 5.25% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ। क्या कोई अपॉर्चुनिटी है क्या यहाँ पर? देखिए मुझे लगता है कि अगर आपके पास है तो आप बने रहिए, स्ट्रक्चर खराब नहीं है, और भी हायर टाइम फ्रेम में और भी प्राइस पॉसिबल है। यहाँ पे एक फॉलो अप बाइंग आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि 50 से लगभग जिस तरीके से स्टॉक घूमा है बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे ऐसा कोई बाइंग का अपॉर्चुनिटी सर अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए कभी भी बाइंग आ सकता है। अगर शिपिंग कॉर्पोरेशन में 10% का रैली, उसका साइड इफेक्ट इसमें भी हो सकता है। फिलहाल इस स्टॉक को लेके इतना स्टडी मैंने पहले नहीं किया, फंडामेंटली मैं थोड़ा देख लेता हूं। अभी देखिए 200 करोड़ के आसपास, 190 करोड़ के आसपास ऑलमोस्ट लॉस पोस्ट किया है लास्ट क्वार्टर में। ज्यादा बड़ा कंपनी नहीं है, 2600 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, तो लिक्विडिटी का भी थोड़ा बहुत इशू है इसमें। तो अगर जिनके पास है बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 53, और मुझे लगता है एक बार अगर यहाँ पे मोमेंटम आता है तो 63 64 का एक बार आपको भाव मिल सकता है। ठीक, तो ये जो है नज़रें यहाँ पर आपको बना करके चलनी चाहिए इस शेयर पे साथ भी। सर छोटे शेयरों में अगर, हालांकि बहुत सारे बैंक पे बात करनी रह गई, लेकिन अब इस सेगमेंट को समाप्त करते हैं। लेकिन छोटे शेयरों में कहीं कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि ये 100 रुपये से सस्ते शेयर रिटेलर्स को काफ़ी आकर्षित करते हैं। साइकोलॉजिकल होता है ना कि ये तो बहुत सस्ते में है, 50 रुपये का है, 70 रुपये का है, भले ही वो रिटर्न उस हिसाब से उतने ही मिलते हैं लोगों को, लेकिन फिर भी एक दिमाग में रहता है कि सस्ता शेयर है। कुछ है कोई जो उस पर चर्चा नहीं हुई हो या चर्चा जिस पे हुई भी हो? इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले सर कुछ एक क्वेरीज हैं, 2 सवाल अगर आप फटाफट उत्तर दे दें तो ये सेगमेंट हम समाप्त करते हैं। एक है NBCC और एक है HFCL। NBCC 100 के ऊपर ज़रूर है, लेकिन इसको इसमें शामिल कर ले रहे हैं। और दूसरा HFCL 100 के नीचे आज मोमेंटम में है, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। इसको जरा देख लीजिए कि क्या अभी करना चाहिए, यहाँ पर कहीं कोई अपॉर्चुनिटी है क्या NBCC और HFCL? एनबीसीसी को मैं पहले बता देता हूं, तो बेसिकली 121 के आसपास चल रहा है। तो मेरा मानना है कि स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है, कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज प्रॉब्लम नहीं है। रिसेंटली एक टॉप बनाया था 129 130 के आसपास, तो 130 के ऊपर जैसे ही स्टॉक एक दिन क्लोजिंग मिलेगा, स्टॉक के अंदर आग लग सकता है, हाई पोटेंशियल है। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमने हमारे क्लाइंट को भी इसमें बाई कॉल दिया है और कॉल अभी भी एक्टिव है। तो मुझे लगता है 130 के ऊपर स्टॉक में एकदम आग लगने वाला है, तो बने रहिए, स्ट्रक्चर वाइज प्रॉब्लम नहीं है। तो आज तो एक न्यूज भी है इसमें, आई थिंक कुछ पॉजिटिव न्यूज, कुछ ऑर्डर वगैरह मिला है कहीं पे भी, मैं ऐसे कुछ न्यूज देख रहा था, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है अभी। जी लेकिन जी स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है, बने रह सकते हो आप, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और सेकंड स्टॉक सर आपने बताया? HFCL सर। ओके, जी HFCL देखिए अभी बेसिकली 88 के आसपास चल रहा है, और 92 93 के आसपास एक बेसिकली यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस है। तो 93 इसके ऊपर अगर जाता है तो इस केस में और भी हायर प्राइस आपको देखने को मिलेगा। 93 94 इसके ऊपर क्लोजिंग होने पे आपको एक बार फिर से 105 107 देखने को मिलेगा। बट HFCL के साथ अगर मैं कंपेयर करूंगा एनबीसीसी को, मैं एनबीसीसी के साथ ही ज्यादा जाना पसंद करूंगा, क्योंकि इसका चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है। 130 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो इस केस में आपको 170 से लेके 180 का प्राइस बहुत जल्दी, मतलब 2 से 3 महीने में देखने को मिलेगा। और फ्रेश आपको 25 से 30% का जो है एक बार प्रॉफिट आपको मिल सकता है, लेकिन आपका व्यू रखना है 3 से 4 महीना, और 130 के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।